welcome back to my channel. I hope you all are doing great, and if you are new to my channel then I want to introduce myself. My name is Shagun and इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपनी पेरेंटिंग जर्नी शेयर करती हूँ एज वेल एज कुछ ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज भी आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें हमारे विमेंस पर्टिकुलर आइटम्स हो गए लाइक मेकअप एंड कुर्ता सेट्स एंड वेस्टर्न वेयर एंड साथ ही कुछ मैं होम प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. So please go through my channel to watch my previous videos and don't forget to subscribe my channel. Please support me by subscribing it. And आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने बेबी का रूटीन शेयर करने वाली हूँ. बेबीज का रूटीन एक्चुअली चेंज होता रहता है उनके बर्थ के बाद से ही. एंड मेरा बेबी अब 9 मंथ्स का है तो उसका सॉलिड भी स्टार्ट हो चुका है 6 मंथ्स के बाद से. तो अभी वो सॉलिड बेबी है प्लस मैं उसको ब्रेस्ट फीड भी देती हूँ. एंड मेरा बेबी फॉर्मूला मिल्क पे नहीं है, उसे मैं कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे ही रखा हुआ है मैंने. एक्चुअली हमारे डॉक्टर ने पीडियाट्रिशियन ने हमें एडवाइस किया था कि अगर आप कैपेबल हो कि आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग पे रख सकते हो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और उसके लिए भी बेनिफिशियल है. एंड इससे हमें भी काफी हद तक बेनिफिट मिलता है. लाइक डिलीवरी के बाद हम विमेंस का वेट काफी बढ़ जाता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग उस वेट को मैनेज करने में काफी हेल्प करता है. मेरा बेबी अभी 9 मंथ्स का है एंड आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स मेरा वेट अपने प्रीवियस वेट में बेबी को कंसीव करने से पहले के जो वेट में था वो ऑलरेडी आ गया था. तो मुझे ब्रेस्ट फीडिंग से काफी हेल्प मिली अपने वेट को मेंटेन करने में. सो टॉकिंग अबाउट माई बेबीज रूटीन, मेरी बेबी का रूटीन स्टार्ट होता है अराउंड 6:45 और 7 AM. उस टाइम वो फर्स्ट टाइम उठता है फीड के लिए. समटाइम्स वो हाफ एन आवर खेलता है, देन वो फीड लेता है, उसके बाद दोबारा सो जाता है. एंड कभी कभी वो सिर्फ फीड के लिए उठता है और फिर दोबारा सो जाता है. एंड देन उसका जो नेक्स्ट वेक टाइम होता है वो अराउंड 10 और 10:30 होता है. तब वो फुल्ली एनर्जेटिक होके उठता है एंड फिर वो अपने बेड पे ही कुछ देर खेलता है और अपनी ही लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट वॉइस आवाज निकालना, बातें करना, बैबलिंग करना, ये सब वो चुप कर. मैंने कहा भाई तो भाई. करता है. उसके बाद फिर मैं उसका अपना डायपर वगैरह चेंज कर देती हूँ. एंड उसके बाद मैं उसको एक्चुअली डायपर चेंज करके कोई दूसरे डायपर नहीं पहनाती हूँ, मैं उसे डायपर फ्री रख देती हूँ. अगर मुझे लगता है तो मैं उसे क्लॉथ डायपर पहनाती हूँ, अदरवाइज कम से कम हाफ एन आवर मैं उसे विदाउट एनी डायपर रखती हूँ क्योंकि बेबीज को रैशेस का बहुत डर रहता है एंड वो एसेंशियल है बेबी को कुछ टाइम डायपर फ्री टाइम देना. उसके बाद फिर मैं बेबी को थोड़ा सा उसका बॉइल्ड वाटर पिलाती हूँ. एक्चुअली बेबी के लिए मैं अपने पहले से ही वाटर बॉईल करके अलग यूटेंसिल में रख लेती हूँ. तो जब भी उसे थ्रू आउट द डे पीना होता है तो मैं उसे वही वाला पिलाती हूँ. एंड सुबह उसको पहले मैं थोड़ा पानी पिलाती हूँ, फिर उसको जो भी कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं वो करके फिर मैं उसको उसके स्ट्रॉलर में बिठा देती हूँ. स्ट्रॉलर में बिठाने के बाद मैं उससे अगर धूप आ रही है मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं उसको धूप जरूर दिखाऊं क्योंकि बेबीज के लिए इवन बड़ों के लिए भी विटामिन डी बहुत ही जरूरी है. मेरा बेबी वैसे विटामिन डी की सप्लीमेंट्स पे ऑलरेडी है. उसके डॉक्टर ने, उसके पीडियाट्रिशियन ने ऑलरेडी एक विटामिन डी का सप्लीमेंट मुझे प्रिस्क्राइब किया हुआ है. वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी, डेपुरा के नाम से है. तो वो मैं बेबी को रोज देती हूँ. स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि उसे जितनी नेचुरल सनलाइट मिल सके, जितना नेचुरल उसको विटामिन डी मिल सके वो मैं उतना दे दूँ. उसके बाद मैं उसको उसका ब्रेकफास्ट देती हूँ. उसके ब्रेकफास्ट में मोस्टली मैं 2 ही चीजें ज्यादा प्रेफर करती हूँ देना. एक है स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड दूसरा है ओट्स.
ओट्स में से उसको 2 ही दिन देती हूँ, ट्यूसडे एंड सैटरडे को, क्योंकि उस दिन हम एग्स वगैरह नहीं खाते हैं। एंड बाकी डेज में उसे ब्रेकफास्ट में एग्स देती हूँ। एंड एग्स की एंड ओट्स की रेसिपीज बहुत ही सिंपल है। एंड ओट्स की रेसिपी के लिए मैं ओट्स को थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेती हूँ। आप प्रेफर करिए कि बेबी को आप घी जरूर दीजिए। एंड उसको रोस्ट करने के बाद फिर मैं उसे ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से। एंड उसके अंदर उसी का ही 1/3 में बादाम लेती हूँ। बादाम को भी घी में रोस्ट करके उसको भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और जब भी मुझे बेबी को उसे फीड कराना होता है, मैं इन्हीं दोनों को मेंटेन प्रोपोर्शन में डाल के एंड उसके बाद फिर उसमें मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क ऐड करके फिर बेबी को फीड कराती हूँ। और वो बेबी को पसंद भी है एंड वो उसके लिए हेल्दी भी है। एंड ब्रेस्ट मिल्क के लिए जो मैं यूज करती हूँ वो है एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप। मैं दिखा देती हूँ, ये है एक लव लैब का मैनुअल ब्रेस्ट पंप। मैंने इसे मंगाया है फर्स्ट क्राई से। आपको ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड फर्स्ट क्राई तीनों पे मिल जाएगा। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। एंड ये बहुत ही इजी टू यूज एंड हेल्पफुल है। बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये मैनुअल ब्रेस्ट पंप है तो इसको यूज करने में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अदरवाइज ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है। ये बादाम एंड ओट्स में रोस्ट करके रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी शेल्फ लाइफ 1 वीक और 15 डेज से ज्यादा ना हो, ताकि ये थोड़े फ्रेश रहें और उतने में ही कंज्यूम हो जाए। एंड जो सेकंड मेरी रेसिपी है वो है स्क्रैम्बल्ड एग्स। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी मैं उसको एग योग थोड़ा देने लग गई हूँ। पहले मैं उसको सिर्फ एग वाइट्स ही देती थी। उसके लिए मैं एग वाइट सेपरेट कर लेती थी एग योग से। उसके बाद उसमें हल्का सा घी डाल के और फिर मैं उसको पैन में थोड़ा सा पका लेती थी। उसके बाद उसके अंदर हल्का सा काली मिर्च डाल देती थी, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए। अदरवाइज उसके अंदर नमक मैं अभी नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि 1 ईयर के अंडर बेबीज को अभी नमक देना मना किया जाता है। एंड चीनी एंड हनी वगैरह भी उनको मना है, जो हमें बेबी को नहीं देना चाहिए। एंड इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसे पूरे दिन में थोड़ा बहुत ही नमक दूं, जो कि सिर्फ रात के टाइम पे मैं उसको देती हूँ उसकी रेसिपी के अंदर। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बेबी को जो भी फूड आइटम्स हैं उनको थोड़ा सा हाथ में ग्रैब करने दो, उनको थोड़ा टच एंड फील करने दो, ताकि बेबी को पता चले कि वो क्या चीज खा रहे हैं एंड वो उससे इंटिमिडेट ना हो। एंड उससे फिर उनको उसके डिफरेंट कलर से उनको डिफ्रेंशिएट करना आता है कि ये चीजें अलग अलग हैं, सेपरेट है खाने वाली। एंड टेस्ट से तो ऑब्वियसली उनको पता चलता ही है कि चीजें अलग हैं, सेपरेट हैं। इससे बेबीज की हैबिट बनती है डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को ट्राई करने वाली, खाने वाली। एंड मेरा बेबी ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट तो लेता ही है अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने में। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद फिर मैं उसको अपना डायपर वगैरह वेयर करा के फिर फ्लोर पे छोड़ देती हूँ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर एंड 45 मिनट्स के लिए खेलने के लिए। उसमें वो अपना टॉयज के साथ भी खेलता है एंड थोड़ा बहुत क्रॉलिंग भी करता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा मेरा बेटू, आ जाओ। कुछ भी बेबी खाता है तो अगर मुझे उसको मसाज करनी है तो उसके लिए मुझे हाफ एन आवर का ऑलमोस्ट गैप देना जरूरी है उसको मसाज देने के लिए। उसके बाद फिर मैं उसकी मसाज करती हूँ। मसाज करने के बाद फिर अपना वो थोड़ा बहुत फीड और लेता है एंड देन थोड़ा बहुत खेलता है। उसके बाद फिर मैं उसको नहला देती हूँ। एंड मेरा बेबी ऑलमोस्ट रोज नहाता है, बट जिस दिन धूप नहीं निकली होती है उस दिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको नहीं नहलाऊं। तो उस टाइम पे मैं लिप बाम बॉटल लेके एंड उसके अंदर मसलिन टॉवल यूज करके फिर उसकी पूरी बॉडी को वाइप कर देती हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा फ्रेश फील हो।
देन उसे रेडी करने के बाद मैं देती हूँ उसको उसके फ्रूट्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जितने सीजनल फ्रूट्स दे सकूँ वो मैं दूँ। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पपाया जरूर दूँ एवरी ऑल्टरनेट डेज, क्योंकि बेबी के अब फूड स्टार्ट हो चुके हैं सॉलिड फूड्स। तो सॉलिड फूड्स कई बार होता है बेबी को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम उनको पपाया देते हैं तो वो उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है और उनके गट के लिए काफी अच्छा होता है। साथ ही उसको मैं स्ट्रॉबेरीज हो गए, चीकू हो गए, जो भी थोड़े स्वीट से फ्रूट्स होते हैं वो मैं देती हूँ। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं उसको बनाना नहीं देती। एंड ऑरेंजेस मैंने देना शुरू किए थे, बट ऑरेंजेस मैं जिस दिन धूप निकलती है उस दिन देती हूँ, अदरवाइज मैं उसको ऑरेंजेस नहीं देती हूँ। एंड उसके स्टार्टिंग में जो सॉलिड स्टार्ट करने के बाद उसको मैं एप्पल भी देती थी, बट अभी मैंने उसे एप्पल देना बंद कर रखा है कुछ टाइम से। उसको मैं यही सारे फ्रूट्स अभी के लिए तो प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद जब उसका ये फ्रूट्स वगैरह का टाइम फिनिश हो जाता है, फिर वो जाता है अपने दाऊ दादी के पास खेलने के लिए। क्या खेल रहा है? पता चल गया तुझे, मेरा वीडियो डाले। शानू, क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? ऑलमोस्ट 1 घंटा तो वहां पे खेल कर आता है। उसके बाद आके फिर से वो अपना फीड लेता है एंड ऑलमोस्ट 1.5 आवर के लिए फिर वो सो जाता है। और फिर जब वो अपनी नैप के बाद उठता है उसको फिर से थोड़ा सा मैं वाटर देती हूँ पीने के लिए। उसके बाद उसे उसका लंच देती हूँ। लंच में मैं कोशिश करती हूँ कि कभी उसे स्क्रैम्बल्ड एग्स दूँ और मोस्टली मैं उसको दलिया देती हूँ। दलिया में मैं उसको प्रेफर करती हूँ कि वेजिटेबल दलिया दूँ एंड या तो फिर उसको मैं ग्रीन मूंग दाल वाली दलिया दूँ। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ एंड वो बहुत ही सिंपल है। आप दलिया लीजिए एंड दलिया के साथ उतने ही प्रोपोर्शन में आप मूंग दाल ले लीजिए। उसे आप एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए सोक कर दीजिए। सोक करने के बाद फिर आप उसे किसी भी प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा घी डाल के एंड हींग डाल के आप उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद आप उसके अंदर जितना थिक रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पानी डाल लीजिए एंड उसमें आप एटलीस्ट 4-5 विसल्स आप आने दीजिए। उसके बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेबी के खाने लायक आपको मिल जाएगी, जो आप उसको फीड करा सकते हैं। सेकंड, जब मुझे वेजिटेबल दलिया देती हूँ तो उसके लिए मैंने ये दलिया ले लिए। दलिया के साथ कोई भी वेजिटेबल होगी जो सीजनल है अभी, लाइक उनको मिक्स करके लाइक गाजर हो गई एंड बीन्स हो गई एंड साथ के साथ उसको ग्रीन पीस हो गए। ग्रीन पीस में मैं कोशिश करती हूँ उसको फ्रोजन ना दूं, फ्रेश ही दूं। तो ये सारे जो तीनों चारों चीजें हैं इनको मैं एक साथ वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद उसको भी मैं हल्का सा घी एंड हींग में फ्राई करने के बाद उसमें 4-5 विसल्स आने देती हूँ और फिर उसको खिलाती हूँ। देन अपना लंच करने के बाद फिर से वो अपना फ्लोर पे खेलता है। जितना कोशिश करती हूँ कि मैं उसको मैक्सिमम फ्लोर टाइम दूं जिससे कि उसकी मसल्स और स्ट्रेंथन हो एंड वो और बेटर क्रॉलिंग करना सीखे, क्योंकि इस स्टेज पे हमें बेबीज को जितना ज्यादा हो सके उतना फ्लोर टाइम देना चाहिए। इसी के थ्रू फिर वो स्टैंड होना सीखते हैं, सपोर्ट से खड़े होना सीखते हैं। मेरा बेबी अभी करंटली मुझे सपोर्ट करके थोड़ा बहुत खड़ा हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम उसको फ्लोर टाइम देंगे उतना ही फिर उसकी मसल्स और स्ट्रेंथन होंगी, तो इसलिए मैं उसको जितना हो सके उतना फ्लोर टाइम देती हूँ। उसके बाद फिर अपना शाम के टाइम पे ऑलमोस्ट 7-8 बजे के आसपास वो जाता है अपने दादा दादी के पास दोबारा से खेलने के लिए। तो अपना वहां जाके खेलता है। डिनर में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मूंग दाल मैं सर्व करूँ और अभी मैंने उसको थोड़ा बहुत चपाती भी देना शुरू कर दिया है। तो मूंग दाल मैं उसकी बनाती हूँ। सिंपल मूंग दाल हो गई चाहे ग्रीन दाल हो गई, उसको थोड़े से चावल के साथ खिचड़ी बना ली। मैंने हल्का सा घी लिया, उसमें थोड़ा सा हींग डाला एंड फिर मैंने दाल और राइस दोनों को सोक करने के बाद उसमें डाल दिए
उसके बाद उसमें हल्का सा मैं हल्दी जरूर डालती हूँ, वो बेबी के लिए एंटीबैक्टीरियल होता है, तो हम लिटिल बिट अमाउंट ऑफ हल्दी हम बेबी को दे सकते हैं अभी के टाइम पे, तो मैं उसको वो देती हूँ। और उसके बाद फिर उसमें मैं 4-5 विसल्स तक आने देती हूँ, क्योंकि थोड़ा जब हम दलिया के साथ दाल के साथ जब हम चावल को पकाते हैं तो हमें थोड़ा सा वाटरी चाहिए होता है, एंड चावल इतनी जल्दी फिर उसमें दाल के साथ नहीं पकते हैं, तो इसलिए हमें एटलीस्ट 4-5 विसल देनी होती है, तो बेबी के फीड के अप्रोप्रिएट उसकी कंसिस्टेंसी आ जाती है। एंड देन मैं उसको फिर वो उसकी मतलब दाल खिलाती हूँ, दाल चावल ही आप कह सकते हैं, दाल चावल हो गई और उसकी दलिया हो गई। उसके साथ अगर वो उसको थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रखने के लिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 घंटा लेता है रात के अपने डिनर को कंप्लीट करने में, फिनिश करने में, तो मैं उसको चपाती देती हूँ उसके हाथ में। तो चपाती क्योंकि वो कोशिश करता है कि जितनी जो खाता है उनको ग्रैब करता है, वो ग्रैब करता है और खुद से खाने की कोशिश करता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ उसको रोटी देती हूँ, तो वो रोटी जो है अपने आप थोड़ा बहुत बाइट करके खाने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत प्ले करता है, और थोड़ा सा मैं अटेंटिव रहती हूँ ताकि वो बेबी ताकि मेरा बेबी बिग पीस जो है चपाती का वो अपने मुंह में ना ले जाए, ताकि उसको अटके वगैरह नहीं। उसके बाद उसे बीच बीच में थोड़ा बहुत पानी दे देती हूँ, एंड ये हो जाता है उसका रात का डिनर। एंड डिनर के बाद फिर अपना वो थोड़ा बहुत खेलता है, एंड उसके पापा जब तक ऑफिस से आ चुके होते हैं फिर वो अपने पापा के साथ खेलता है। एंड रात के टाइम पे मैं अपना थोड़ा बहुत किचन का काम फिनिश करके अपना पीसी पे थोड़ा बहुत काम करती हूँ, एंड देन उसको मैं बिठा देती हूँ उसके वॉकर में, एंड अपने वॉकर में वो थोड़ा बहुत खेलता रहता है, पूरे फ्लोर पे इधर से उधर घूमता रहता है, एंड थोड़ा मेरे साथ एंजॉय करता है, थोड़ा पापा के साथ एंजॉय करता है। ऐसे करते करते थोड़ा ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में उसे वॉकर में रखती हूँ पूरे दिन, अदरवाइज उसे ज्यादा वॉकर में मैं टाइम नहीं देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा फीड वगैरह करा के एंड दोबारा मैं फ्लोर पे छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। फिर शानू, शानू बिट्टू, आ आ वो अपना खेलता रहता है, एंड ऑब्वियसली बात है बेबी अभी क्रॉल कर रहे हैं तो हमें उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, वो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, तो उनको ग्रैब करने के लिए हमें भागना पड़ता है बार बार। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट रात के बज जाते हैं 11 बजे के बाद फिर वो उसको मैं ले जाती हूँ बेड पे, अपना बेड पे कोशिश करती हूँ कि मैं उसको थोड़ा बहुत जो खेलना है वहीं पे उसके साथ थोड़ा सा प्ले कर लूँ, और उसके बाद मैं उसको फीड देती हूँ ताकि वो सो जाए, एंड ऑलमोस्ट 12 to 12:30 के अंदर अंदर वो फिर वो सो जाता है। एंड सोने के बाद फिर उसके जो रात को वो 2 या 3 टाइम्स अपना फीड के लिए उठता है, एंड देन उसका अगले दिन से फिर से नेक्स्ट रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था मेरे बेबी का फुल डे रूटीन जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है वो बेबी एसेंशियल वीडियो ही है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप मेरे कंटेंट से अपडेटेड रहें जो मैं आपको नेक्स्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड इसकी पोस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि वो किस रिगार्डिंग है। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।